नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जीआई टैग। तो सभी जीआई टैगों के बारे में देखेंगे और अभी हाल ही में देखेंगे तो अभी कुछ नए जीआई टैग इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आज अपने इस एपिसोड में हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी भौगोलिक संकेतक हैं, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले जो इस तरह के जीआई टैग हैं, उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि भौगोलिक जो संकेतक है एक इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनका जो उपयोग है वो उपयोग किसी खास निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के तौर पे उत्पन्न होने वाली वहाँ की जो भी विशेषताएं हैं, वहाँ के जो उत्पाद हैं, उनकी पहचान के लिए ये टैग दिया जाता है। और भारत में जो भी भौगोलिक संकेतक हैं उनके लिए जो भी पंजीकरण है, उस पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, चाहे वो पंजीकरण हो चाहे उनका संरक्षण हो, उसके अधिनियम 1999 के द्वारा क्या किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और ये 2003 से ही कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्या है, ये लागू हो चुके हैं। ये बौद्धिक जो संपदा अधिकार है उसके जो व्यापक संबंधित जो पहलू हैं उन पर WTO के समझौते के द्वारा शासित और निर्देशित हैं। और ये जो टैग है ये 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है। और भारत में जो भी जीआई टैग हैं उससे सम्मानित होने वाला जो पहला उत्पाद है वो 2004-05 में जो दार्जिलिंग जो चाय था उसे ये टैग प्राप्त हुआ था। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय है, चंदेरी साड़ी है, मुरैना का गज्जक है, नागपुर के संतरे हैं, रतलामी सेब है। तो ये श्रृंखला काफ़ी लंबी है। और ये जो जीआई टैग दिया जाता है, इस जीआई टैग के दिए जाने के पीछे अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर ये उद्देश्य है क्या, तो जीआई टैग किसी भी क्षेत्र की जो उत्पत्ति है, वहां से जो उत्पादित हैं, उन उत्पादों को एक खास जो पहचान है, उस पहचान के स्तर पे पहचानने के लिए एक जो संकेत है, जो एक प्रतीक है, उस रूप में इसे चिन्हित किया जाता है। और इस जीआई टैग की मदद से जो कृषि है, प्राकृतिक और निर्मित जो वस्तुएं हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, वो ये बात सुनिश्चित करने के लिए ये जो टैग है ये दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे जो टैग हैं वो अलग अलग उत्पादों को प्राप्त हुए हैं। और अभी हाल ही में देखेंगे तो कुछ खास नए जो इस तरह के जो शैलियां हैं, जो कला है, उनको भी जीआई टैग दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की विरासत को जीआई टैग मिला, जिसमें खजुराहो स्टोन जो क्राफ्ट है वो इसमें शामिल है, छतरपुर जो फर्नीचर है, बैतूल जो भरेवा मेटल क्राफ्ट है, ग्वालियर पत्थर जो शिल्प है, ग्वालियर जो पेपर मैसे जो क्राफ्ट है, इन सब को, यानी जो ये खास जो 5 कलाएं हैं, शिल्प हैं, इनको क्या मिला है, अभी जीआई टैग प्राप्त हो गया है। इनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें, जैसे अगर आप देखेंगे जो भी खजुराहों के जो मुख्य रूप से जो स्टोन क्राफ्ट है, एक तरह से पत्थर की जो नक्काशी है, वो इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये पत्थरों पर एक विशेष नक्काशी की गई है। और ये जो कला है ये खजुराहो के जो मंदिर है उसकी जटिल जो मूर्ति शैली है उस पर आधारित है। इसमें देवी देवता आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो देवी हैं, देवता हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, आभूषण है, चेहरे की जो अलग अलग आकृतियां हैं, ललित जो नक्काशी है वो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। निर्माण मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें जो रेड स्टोन है, जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से लाल जो पत्थर है, या कह सकते हैं कि जो सैंड स्टोन है, जो बलुआ पत्थर है, उससे क्या किया गया है, ये खास तौर पे बनाया गया है। तो बलुआ पत्थर से पूरी बनी हुई एक ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं उन पर ये कारीगरी की गई है। और कारीगरी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से की गई, क्योंकि पहले की कारीगरी ये काफ़ी पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक जो हथियार हैं जैसे छीनी, हथौड़े से ये पूरी जो नक्काशी है ये बनाई गई है। और इसी कारण से इसे एक खास पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसका महत्व अगर हम देखेंगे तो ये शिल्प मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उसका रिप्रेजेंटेशन करती है। और जीआई टैग मिलने से देखें तो खजुराहो की जो पारंपरिक मूर्ति कला है उसको एक वैश्विक बाजार में कहेंगे तो नई जो पहचान है वो मिल चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी ग्वालियर सैंडस्टोन टाइल्स हैं ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं, क्योंकि प्राकृतिक क्रीम रंग की ये सुंदर कह सकते हैं कि पत्थर होते हैं। एक तरह से इनकी जो एक मिंट जो कलर है वो टेक्सचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो टेक्सचर ही क्या है, इनकी अपनी एक पहचान है। सभी मौसमों में इनकी जो बनावट है
उसका जो कलर है वो कलर स्थिर रहता है, ऐसा नहीं कि बदलता है आसानी से। इस पर मौसम का प्रभाव नहीं होता है और सभी मौसमों में इनकी जो बनावट और रंग है वो मेंटेन रहता है, स्थिर बना रहता है। मुख्य जो संरचना है इसमें आप देखेंगे जो सिलिका है उससे ये बना हुआ है और यही सिलिका इसे टिकाऊ बनाता है। अगर महत्व की बात करेंगे, जो भी ग्वालियर सैंडस्टोन है उसका जो उपयोग है वो टाइल्स या वास्तुशिल्प या बाहरी जो भवन की सजावट होती है उसमें व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जीआई टैग से जो गुणवत्ता है, जो प्रामाणिकता है, वो अब उसे आधिकारिक जो मान्यता है वो मिल गई है। ऐसे ही देखेंगे ग्वालियर का एक और प्रोडक्ट है जिसे हम ग्वालियर पेपर मैसे क्राफ्ट कहते हैं। ये क्राफ्ट कागज, चूना और गोंद से क्या किया जाता है, ये पूरा तैयार किया जाता है। इसे हल्का, टिकाऊ और सजावटी जो उत्पाद है वो बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इससे हाथ से बनी जो मूर्तियां हैं, पेंटिंग है, सजावटी जो आइटम है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात देखिए, जो छतरपुर वुडन जो फर्नीचर है वो इसमें शामिल है। ये जो फर्नीचर है छतरपुर में विशेष जो स्थानीय पेड़ हैं उनकी जो लकड़ियां हैं उनसे बनाए जाते हैं। लकड़ी के जो नेचुरल कास्ट जो पैटर्न है उससे ये पूरी तरह से विशिष्ट आकृति डिजाइन तैयार की जाती है और इसकी जो कलात्मक और जो टिकाऊपन है उस टिकाऊपन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाती है। और इसी कारण से इसका महत्व भी है क्योंकि स्थानीय जो कारीगर हैं, जो इससे जुड़े हुए काफी पहले से जो कुशल श्रमिक हैं, वो उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये जो कला है एक महत्वपूर्ण आधार है। और जीआई टैग से छतरपुर के जो फर्नीचर है उसको एक नई जो ब्रांड है, अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है वो भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे बैतूल जो भरेवा मेटल क्राफ्ट है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो कला है, भरेवा जो जाति होती है, जो एक समुदाय है, उसकी पारंपरिक धातु शिल्प एक कौशल है। बैतूल के पास देखेंगे जो तिगरिया गांव है, वहां पर क्राफ्ट जो विलेज है उस तमगे को दिया गया है और यहाँ के जो कारीगर हैं वो खास तौर पे जो बेल मेटल है, जो कांसा होता है, जो मिक्स मेटल है, उसमें बहुत सारी जो सजावटी जैसे आकृतियां होती हैं या इस तरह के पारंपरिक जो कलाकृतियां हैं, पूजा सामग्री है, उनको बनाने में उन्हें महारत हासिल है। और देश विदेश में इनकी जो मांग है वो काफ़ी हाई है, ऊंची डिमांड है, इनके मूल्य भी काफ़ी अच्छे हैं और जीआई टैग प्राप्त होने से इस कला को एक वैश्विक जो पहचान है वो अब आधिकारिक रूप से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे जो इस तरह के जो जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद हैं, जैसे चंदेरी साड़ी है, 2005-6 में इसे दिया गया था। चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ये साड़ी अपने हल्के, पारदर्शी और चमकदार कपड़े के तौर पे जाना जाता है। रेशम और कॉटन से ये बनाया जाता है। पारंपरिक जो जरी का काम है, विशिष्ट जो डिजाइन है वो इस चंदेरी साड़ी पर किया जाता है और इसी कारण से देखेंगे तो इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। चंदेरी साड़ी का जो इतिहास है वो सैकड़ों साल पुराना है और ये महाराजाओं के समय से बन रही है। इसकी विशिष्टता क्या है, तो सुंदरता के कारण ये भारत के लिए देखें तो विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। इंदौर के जो चमड़े हैं, उन चमड़ों से बहुत सारे जो खिलौने हैं उनको बनाए जाते हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। इंदौर मध्य प्रदेश से इनका संबंध जुड़ता है। ये जो खिलौने हैं ये हाथ से बने होते हैं, हैंडमेड होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, चमड़े से तैयार किए जाते हैं, अलग अलग आकार डिजाइन में ये बनाए जाते हैं, जैसे पशु पक्षी, पारंपरिक जो कलाकृतियाँ हैं, और ये बड़े ही टिकाऊ होते हैं। सजावटी तौर पे देखें तो इनका बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है और इनका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि ये जो क्राफ्ट है, ये जो शिल्प है, ये इंदौर के पारंपरिक जो कारीगर हैं उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चों और सजावटी संग्रह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बच्चों के खिलौने के रूप में देखेंगे तो अधिकांश घरों में ये आपको देखने को भी मिल जाएगा। सजावटी स्तर पे भी इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। देश विदेश में देखें तो उपहार और जो भी संग्रही जो वस्तुएं हैं उस रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एक और देखें प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का जो बाघ प्रिंट 2008-9 में जिसे जीआई टैग दिया गया था। बाघ प्रिंट एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट तकनीक है। इसमें प्राकृतिक रंग और स्थानीय जो लकड़ी है उसके ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिज़ाइन में फूल, पत्तियां और जो भी पारंपरिक भारतीय आकृतियां हैं उनको खास तौर पे इसमें बनाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे दतिया और टीकमगढ़ में जो बेल मेटल वेयर है 2008 और 9 में इसे प्राप्त हुआ था। दतिया और टीकागढ़ जो टीकमगढ़ है मध्य प्रदेश का है, वहाँ से इसका संबंध होता है। ये जो शिल्प है ये बेल मेटल यानी सिंघार या तांबे मिश्रित जो धातु है उससे तैयार किया जाता है और हाथ से इसकी ढलाई होती है और इसकी पूरी नक्काशी की जाती है। सजावटी और उपयोगी जो बर्तन है जैसे ट्रे है, गिलास है, कटोरे हैं, मूर्तियां हैं, पूजा के जो सामान हैं वो इससे बनते हैं।
इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसमें महेश्वरी साड़ी है, 2012-13 में ये चर्चा में था, इसे जीआई टैग मिला। हैंडलूम साड़ी है, धारियों और चेक के जटिल पैटर्न और सादगी से ये बनाई जाती है। रतलामी जो सेब है ये भी चर्चा में है, 2015-16 में खास तौर पे ये चर्चा में आया था। रतलामी जो सेब है ये मसालेदार और खट्टे मीठे स्वाद वाला स्नैक है। इसे बेसन और विभिन्न अलग अलग जो मसाले हैं उनके द्वारा मिलाकर तैयार किया जाता है। स्वाद तीखा है, कुरकुरा है, लंबे समय तक ताज़ा रहने वाला ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा देखें झाबुआ का जो कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट है, 2018-19 में ये जीआई टैग इसे दिया गया खास तौर पे। इसके अलावा देखेंगे तो बालाघाट चिनौर जो चावल है, 2021-22 में इसे जीआई टैग मिला। प्रथम कृषि उत्पाद है जिसे प्रदेश में जीआई टैग मिला, यानी कि एमपी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित ये जीआई टैग वाला उत्पाद है। मुरैना की बात करेंगे, मुरैना का जो गजक है ये एक तरह की मिठाई है और 2022-23 में इसे जीआई टैग मिला। गुड़ चीनी तिल से मिलाकर इसे बनाया जाता है। रीवा का जो सुंदरजा आम है ये भी काफ़ी पॉपुलर है, 2022-23 में इसे जीआई टैग मिल चुका है। कम चीनी और विटामिन ई युक्त ये आम माना जाता है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है, डिंडोरी, मानव के प्रकृति के साथ जुड़ाव दर्शाने वाली जो जनजाति है, जो चित्रकला है वो इस रूप में देखी जाती है। और इसके अलावा देखेंगे ग्वालियर जो हस्तनिर्मित कालीन 2022-23 है, हस्तनिर्मित जो कालीन है पशु पक्षी और जंगल के दृश्यों का रूपांकन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, जैसे जो कालीन है विश्व पटल पे इसे नई पहचान मिली है। ग्वालियर के हस्तनिर्मित जो कालीन है उसको जीआई टैग जब मिला, ये बुनाई में चमकीला रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। उज्जैन का एक प्रोडक्ट है बटिक प्रिंट। जबलपुर पत्थर सिल जो स्टोन क्राफ्ट है, भगवान की जो मूर्तियाँ, नक्काशीदार पैनल, सजावटी वस्तुएं, बर्तन, ये सारे बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सरबती गेहूँ है, 2022-23 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और 12 सिवनी जो हैंडलूम सार्ट और फैब्रिक्स है, बालाघाट से जुड़ा है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। एक और प्रोडक्ट है डिंडोरी का गढ़ा लौ शिल्प। ये क्या है, लोहे को गर्म कर उसे पीट कर क्या है इसे बनाया जाता है, अलग अलग आकार दिया जाता है। इस कार्य से अगरिया जो जनजाति है वो खास तौर पे जुड़ी हुई है, तो इस जनजाति को भी एक खास पहचान मिली। इसके अलावा आप देखेंगे जो रतलाम जो सियावन लहसुन है इसे जीआई टैग मिल चुका है। और संयुक्त रूप से आप देखेंगे तो मिलने वाले जो जीआई टैग है, जैसे बुंदेलखंड जो काठिया गेहूं है, उत्तर प्रदेश और एमपी को दोनों को मिलाकर इसे जीआई टैग मिला था, क्योंकि काठिया जो गेहूं है ये किसी रसायन या उर्वरक के बिना ही तैयार हो जाता है और इसकी जो फसल है उसको अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार सिंचाई नहीं करना पड़ता है। और ये देश में मुख्य रूप से बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर ये उत्पादित होती है। इसके अलावा देखिए नागपुर ऑरेंज जो इंडिया है, महाराष्ट्र और जो एमपी है, दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है उसको भी इसमें शामिल करते हुए ये जीआई टैग प्राप्त हुआ था। महोबा की बात करेंगे, महोबा देवासारी जो पैन इंडिया है, यूपी एमपी को मिलाकर ये जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अब बात कर लें कि जो जीआई टैग है ये मिलने के क्या लाभ होते हैं, तो कई सारे लाभ हैं। जैसे कि तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक पहचान है वो मिल जाती है, क्योंकि इन उत्पादों को अब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक खास जो प्रामाणिकता है उस प्रामाणिकता के आधार पर जज किया जाता है। स्थानीय जो कारीगर हैं वो और एम्पावर्ड होते हैं, क्योंकि लघु उद्योग और जो स्थानीय जो परिवार हैं वो उनकी जो निर्भरता है वो निर्भरता इस तरह के जीआई उत्पादों पर है। तो चूँकि जीआई जब टैग मिलता है तो इन जो भी इससे जुड़े हुए अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनसे जुड़े हुए जो कारीगर हैं या जो उत्पादक हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर होती है। और सबसे अहम बात की सांस्कृतिक और कला विरासत का क्या होता है, संरक्षण होता है, क्योंकि ये परंपरागत ज़्यादा कह सकते हैं तरीकों से जुड़े होती हैं। तो जो भी पारंपरिक तकनीकें हैं, जो मूल उत्पादन विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं देखें तो वो सस्टेन रहती हैं, वो संरक्षित रहती हैं। नकली जो उत्पाद हैं उन पर रोक होती है, क्योंकि भौगोलिक पहचान वाले जो उत्पाद होते हैं उनकी नकल करने के बाद क्या है कि कानूनी एक तरह से जो नियंत्रण है वो उन पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एमपी से जुड़े हुए जो भी जीआई टैग हैं उन पर हमने बात कर ली, उनकी जो विशेषताएं थी, कब उन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ, उन पर हमने संक्षिप्त लेकिन सारगर भी जानकारी दी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।